गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आफ्टर 7.1 आज के सेशन में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2। उसके लिए हमको पहले पढ़ना है क्यू रूट्स। ओके, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ क्यू इज़ 125 सेंटीमीटर क्यूब बट वुड बी द लेंथ ऑफ इट्स साइड। आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। टू गेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यू वी नीड टू नो अ नंबर हुज क्यू इज़ 125। तो बेटा आपके पास एक क्यू का दे रखा है, उसका वॉल्यूम है 125 सेंटीमीटर। ओके, और उसको आपको क्या लेंथ फाइंड करने को बोला है। तो जब आपको लेंथ फाइंड करना है तो आपको फर्स्टली पता करना पड़ेगा कि उसकी जो साइड है वो क्या होगी। ठीक है, तो हमको साइड फाइंड करने के लिए 125 का क्यूब फाइंड करना होगा कि ये किस नंबर का क्यूब है। ओके, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट एस यू नो द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो स्क्वायरिंग का क्या होता है, इनवर्स ऑपरेशन होता है। ठीक है, इनवर्स मीनिंग जान रहे हैं ना आप, उल्टा। ठीक है, सिमिलरली फाइंडिंग द क्यू रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग क्यू। तो जब क्यू रूट को फाइंड करते हैं वो भी इनवर्स ऑपरेशन होता है क्यू फाइंड करने का। ओके, हम पहले से जानते हैं कि 2 का क्यू क्या होगा बेटा। 2 का क्यू कैसे फाइंड करेंगे आप, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। ओके, तो 2 का क्यू क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ओके बेटा, तो आप क्या लिखते हैं इसको, द क्यू रूट ऑफ 8 इज़ 2। ठीक है, तो जो क्यू रूट होगी बेटा, रूट आपको याद रखना है, वो क्या होगी, 2 होगी। ओके, तो वी राइट, आप इसको कैसे राइट करेंगे, ध्यान से देख लीजिए ऐसे। ठीक है, 3√8 इक्वल टू 2। द सिंबल, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट डिनोट क्यू रूट। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पर आपके पास दे रखे हैं स्टेटमेंट हैं, इनफेरेंस हैं। ओके, जैसे कि 1 का क्यू 1 होता है तो आप इसको किस तरीके से राइट करेंगे। तो बेटा ये जो होता है इसको हम रूट रीड करते हैं। ओके बेटा, तो आपको इस तरीके से इनको लिखना आना चाहिए, क्वेश्चन में हमको यूज़ होते हैं। ठीक है, 2 का क्यू 8 होता है तो आप किस टाइप से उसको राइट करेंगे, ये। ठीक है, 3 का क्यू 27 होता है, तो इस तरीके से पूरी लिस्ट दे रखी है 10 का क्यू तक। ओके, आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब कि देखिए सिंपल है कि जैसे आपका 6 का क्यू क्या होता है, 6 का क्यू होता है 2 1 16। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो उसको, 6 इक्वल टू √3 2 1 16। ओके, अब दिया है क्यू रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो ये हम कर चुके हैं बेटा, फैक्टराइज करेंगे और फिर हम पेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए ये बनाया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 का क्यू इंटू 5 का क्यू, या फिर आप इनको होल क्यू भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 का होल क्यू। ओके, तो इससे आपका आ जाएगा ये 15। तो आपके पास ये जो नंबर है वो किसका क्यू है, सॉरी ये जो नंबर है आपका ये 15 का क्यू है। ओके, अगला एग्जाम्पल है फाइंड द क्यू रूट ऑफ, यहाँ पे दिया है 8000 का आपको क्यू रूट फाइंड करना है बेटा, तो आप फैक्टराइज करके कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। क्यू रूट ऑफ क्यू नंबर, आप क्यू नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इस प्रोसेस को पढ़ते हैं। स्टेप फर्स्ट दिया है टेक एनी क्यू नंबर से, आपको कोई भी क्यू नंबर लेना है, जैसे इन्होंने लिया है 857375 एंड स्टार्ट मेकिंग ग्रुप ऑफ 3 डिजिट स्टार्टिंग। ओके बेटा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो नंबर है ये 6 डिजिट का है, तो हमें इसकी ग्रुपिंग कर लेनी है। पहले हम 3 डिजिट का एक फर्स्ट ग्रुप कर देंगे एंड 3 डिजिट का सेकेंड ग्रुप कर देंगे। ओके, इसके बाद क्या होता है, वी कैन एस्टिमेट द क्यू रूट ऑफ द गिवन क्यू नंबर थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। कैसे करेंगे, पहले हम ना हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है इसका हम देखेंगे कि वंस प्लेस पर क्या है बेटा, तो वंस प्लेस पे इसका 5 है, और आपको पता है कि 5 जो नंबर है वो 5 का स्क्वायर करो क्यूब करो। ठीक है, मतलब 5 का ही जो होता है वही उसका होगा, मतलब इसकी जो 5 होगी वो 5 क्या होगी आपकी, रूट होगी बेटा। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप दैट इज यहाँ पे दिया है 375 विल गिव यू वंस यूनिट डिजिट ऑफ रिक्वायर्ड क्यू रूट। द नंबर 375 एंड विथ 5। ओके, किससे एंड हो रहा है, 5 से, और वी नो 5 कम इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर ओनली व्हेन द क्यू रूट एंड इज 5। तो हम पहले से जानते हैं कि अगर 5 हमारे पास यूनिट प्लेस पर है तो जो क्यू रूट होगी वो एंड होगी किस पर, 5 पर ही। तो मतलब हमारे पास जो लास्ट का जो वंस प्लेस का जो है क्यू रूट का डिजिट वो 5 हमको मिल गया है। अब हमको फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप में हमारे क्या पास क्या है बेटा, अब हम इसको लेंगे 857 है, अब इसको लेंगे तो आपको निकालना है कि 857, तो 9 का क्यू आपको पढ़ा होगा बेटा, 9 का क्यू क्या होता है, 7 to 9 होता है। ओके, और 10 का क्यू क्या होता है आपका,
1000 होता है, ठीक है। तो ये जो है नंबर आपके पास 875, ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच का नंबर है, ठीक है। तो आप कैसे लिख देंगे इसको, ये बीच का नंबर है। वी टेक वंस प्लेस ऑफ द स्मॉलर नंबर 7 to 9 10 प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड क्यू रूट सो बी गेट। हम इसको क्या लिख देंगे, देखो जब भी कोई भी नंबर हमारे पास बड़ा और छोटा दोनों के बीच में होता है ना, ठीक है, स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन, तो हम क्या करते हैं, स्मॉल वाले नंबर को ले लेते हैं। तो स्मॉलर वाला नंबर किसका क्यों है बेटा, 9 का। दैट मीन्स हमारे पास ये जो नंबर है इसका क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 5 हमने इससे निकाल दिया, 9 हमने इससे निकाल दिया। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप बड़े से बड़े नंबर का क्यू रूट निकाल लेंगे। मोर प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप कर लेंगे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2, फाइंड द क्यू रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलिए हम इसको करते हैं। तो 64 का आपको फर्स्टली निकालना है। फैक्टराइजेशन आपको आता ही है बेटा, मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए आप 62 है, लास्ट का नंबर 4 है, तो आप इसको 2 से कर देंगे, कैंसिल आउट करना, ये तो बहुत इजी है 64 का निकालना, ठीक है। इसके बाद दिया है 5 12 का निकालना है, तो इसको भी आप देखो, लास्ट का आप देख लेंगे कि इवन नंबर है ऑड नंबर है। अगर आपका इवन है तो आप स्मॉल इवन नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, एंड ऑड है तो स्मॉल ऑड नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको सिंपली तरीके से करते जाना है, उसको सिंपल आपका हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हम पेयरिंग करते हैं, ठीक है बेटा, और जब पेयरिंग करने के बाद हम उस नंबर का इंटू कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका क्यूब रूट आ जाता है। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ओके, अब क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ओके, फर्स्ट है क्यू ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी भी ऑड नंबर का जो क्यू है बेटा वो इवन आएगा, ठीक है। तो आपको ये करके देख लेना है, ठीक है। जैसे 1 का हम क्यू करेंगे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ओके। इसके बाद ऑड नंबर हम 3 का क्यू करते हैं तो क्या आ रहा है, 3 इंटू थ्री, ठीक है। 3 3 9, 9 3 27, तो ये भी 27 आ रहा है बेटा। आई थिंक और करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ऑड आया आपका, ये भी ऑड। तो आपका जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर ऑड नंबर का जो क्यू कर रहे हैं तो वो ऑड ही आ रहा है। ओके बेटा, अब सेकंड दिया है, परफेक्ट क्यू डज नॉट एंड विथ 2 zeros। तो बोल रहे हैं कि परफेक्ट क्यू है वो 2 zeros के साथ एंड होता है। नॉट एंड विथ, बेटा नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसमें नॉट नहीं होता तो ये फॉल्स हो जाता, पर यहाँ पे दिखाया गया क्योंकि जो परफेक्ट क्यू होता है वो हमेशा 3 zeros के साथ एंड होता है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, ध्यान से पढ़ना है, नॉट लिखा हुआ है। सेकंड दिया है, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यू एंड विथ 25। ओके, किसी नंबर का स्क्वायर 5 से हो रहा है तो इसका क्यू 25 से होगा, तो ये फॉल्स होगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपको ये सारे कर लेने हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसके बाद कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी एग्जाम्पल में, किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझसे पूछिए। ओके, थैंक यू।